सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे फ्रॉम द पास्ट 4-5 डेज जब से एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं। सर हमको एक बार मई 25 की बुक्स पे अपडेट दे दो कि अगर हमने सपोज मान लो मई 24 का या सितंबर 24 का या फिर मान लो जैन 25 वगैरह के बैचेस ले रखे हैं और अभी तक हमने ग्रुप 2 नहीं दिए और कहीं ना कहीं हम ग्रुप 2 देना चाहते हैं मई 25 में, तो क्या हमको बुक्स अपडेट करने की जरूरत है। और जिन्होंने आज तक अभी इंटर ऑडिट की बुक्स ही नहीं ली तो उनको भी कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू मैं एक अपडेट दे दूं अबाउट द न्यू बुक्स। तो देखो, जो नई बुक्स हैं कहीं ना कहीं हमने इनको इन लाइन ले आए हैं विद द आईसीआई की रिक्वायरमेंट्स। सर आईसीआई की रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है मैं बताऊं। जो अपना पुराना एडिशन था दैट वाज गोइंग वेरी फाइन, बट कहीं ना कहीं कई सारी अपडेट्स हमारे पास इकट्ठी हो गई थी। आरटीपी एमटीपी चाहे सितंबर 24 आया हो चाहे जैन 25 आया हो, तो उन सबको अब हमने इन प्लेस लाके रख दिया ताकि आपको एक बुक के अलावा अलग से कुछ भी अडेंडम वगैरह रेफर ना करने पड़े। सर ये तो सेम ही लग रहा है, ये तो सेम ही लग रहा है, बट मैं बताऊं पुराने वाले एडिशन में ये पार्ट था, बट कहीं ना कहीं ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है इट वाज मिसिंग। अब अगर आप देखो ये एनालिसिस इन्होंने पूछा था आरटीपी मई 24 में, तो हमने क्या किया, इसको साथ साथ आपको दे दिया ताकि आपको अलग से अब आरटीपी रेफर करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है सर। इसी तरह अगर आप देखोगे एप्लीकेबल एफआरएफ वही है, मिस स्टेटमेंट वही है, बट मिस स्टेटमेंट के नीचे जो एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट है इनको भी हमने अलग से ऐड कर दिया क्योंकि दिस वाज आस्क्ड इन एमटीपी सितंबर 24। तो इस तरह के छोटे छोटे प्यारे प्यारे चेंजेस हमने कहीं ना कहीं करे हैं टू मेक द बुक मोर फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली। अब सर जो रीसेंट एमटीपीज आरटीपीज में इनको लेके क्वेश्चन आए थे वो भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए। जैसे एमटीपी अप्रैल 24 है तो कोई भी मई 25 वाला बच्चा इस टॉपिक को अब हल्के में नहीं लेगा और प्रॉपर्ली चीजों को कवर करके चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। इसी तरह ये नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एमटीपी सितंबर 24 एग्जाम में आया, प्रॉपर्ली आप इस चीज को कवर करते हुए चलोगे। यही सिर्फ नहीं किया है, यही सिर्फ नहीं किया है, इसके अलावा भी जो भी आगे की चीजें थी जो हमने आपको अडेंडम में अलग से दे रखी थी वो भी अब नोट्स का पार्ट बन गई है। प्रॉपर्ली आप इनको रेफर कर सकते हो। मैं बताऊं ना, जितनी भी हमारी लेटेस्ट रिविजन्स आ रही हैं, वॉट एवर आर द लेटेस्ट रिविजन्स विच आर कमिंग ऑन यूट्यूब, वहां पे भी आपका इसी फ्लो में सारी चीजें कवर होंगी। तो आपने कुछ नहीं करना, नए नोट्स को रेफर करना है, नए क्वेश्चन बैंक को रेफर करना है और रिविजन को देखते हुए चलना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट पहले मैंने आपको अलग से अडेंडम में दे रखा था पीछे की तरफ, अब इसको भी हमने चैप्टर के अंदर ही प्रॉपर्ली इंक्लूड कर दिया और यहां पे भी बता दिया कि भाई ये एमटीपी मई 24 में आया, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है सर। तो इस तरह से सारी चीजें कर दी हैं। इसी तरह से ये मैंने आपको चैप्टर 1 दिखाया, अब इसमें मैंने देखा आपने कि 2-3 टॉपिक इस तरह से ऐड हुए हैं। ऐसे हर चैप्टर में बीच में 2-3 टॉपिक्स कहीं ना कहीं ऐड हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, सारे बच्चे एक बार आओ चैप्टर नंबर एसक्यूसी 1 पे। हाँ सर। अब सर अगर एसक्यूसी 1 पे हम देखें तो आईसीआई ने क्या किया था, ये जो ऑडिट क्वालिटी वाला पार्ट है, ऑडिट क्वालिटी वाला पार्ट है, इस पे मई 24 में क्वेश्चन पूछा था आरटीपी मई 24 में। ठीक है सर। इसी तरह अगर मैं बात करूं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, कहीं ना कहीं पहले हमने सिर्फ ऑडिट वाला पार्ट कवर कर रखा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार ऑडिट वाला ही पार्ट रेलिवेंट रहेगा, हमारा फर्म वाला पार्ट थोड़ी इतना रेलिवेंट है। बट अगर मैं देखूं फर्म वाले पार्ट पे एमटीपी सितंबर 24 में क्वेश्चन आया था, तो ये एमटीपी वाली वीडियो में कवर्ड है, एमटीपी वाले डॉक्यूमेंट में कवर्ड है, बट नोट्स में कवर्ड नहीं था। तो अगेन टू ब्रिंग इट इन सिंक विद द नोट्स हमने इसको नोट्स का पार्ट बना दिया। तो मैं बताऊं ना, नाउ दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, नाउ दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑडिट। कहीं ना कहीं इसी एक चीज से आपका सारा का सारा समाधान हो जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, तो मैंने कहा इसके अलावा बस यही है, हर एरिया में आपको कुछ ना कुछ अच्छी टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग और प्रोग्राम, पहले ये जो एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम वाला पार्ट था ये आपके अडेंडम में कवर्ड था। अगेन आरटीपी मई 24 में था तो कहीं ना कहीं मैंने आपको अडेंडम में कवर करा के रखा था, बट कहीं ना कहीं सिंस इट इज इंपॉर्टेंट तो अगेन इसको हमने चैप्टर का यहाँ पे पार्ट बना दिया। और अभी जब एग्जाम हुआ था जैन 25 का, तो वहां पे आईसीआई ने इसी की फोटो दी और पूछा कि क्या है ये चीज। सो एज आई से नोट्स को आपको अपडेट कर लेना चाहिए ताकि आपको सारी चीजें इन प्लेस मिल जाए एंड एक ही फ्लो में आप पूरी की पूरी रिवीजन प्रॉपर्ली कर पाओ, ताकि आपको कभी आरटीपी अलग से ना रेफर करनी पड़े, एमटीपी अलग से ना रेफर करनी पड़े, सारी चीजें आपको एक साथ इन लाइन मिल जाएंगी प्रॉपर चीजों के साथ। और हमारे नोट्स बेस्ट पार्ट ये है सर, एकदम खुले खुले हैं, एकदम खुले खुले, एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। ये नहीं कि चीजों को सिकोड़ दिया और बोला भाई कम पेजेस में हो गया, ना 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 ना, प्रॉपर्ली आपको चीजें करके दी है ताकि आप इजीली इनको हैंडल कर सको। नाउ सर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक। सर क्वेश्चन बैंक का बेस्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन बैंक का बेस्ट पार्ट ये है जितने भी नए क्वेश्चन आए थे आरटीपी एमटीपी में सितंबर जैन, ये सारे के सारे हमने इसको इंक्लूड करके आपको दे दिए हैं। प्लस इस बार का जो क्वेश्चन बैंक है जैसा आप देख सकते हो ये कलर कोडेड हो गया है, दिस इज नाउ कलर कोडेड। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एक साथ आपको लाके रख दिए हैं कलर कोडेड एंड दीज आर कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज। तो जिस जिस तरह से टॉपिक्स आपके नोट्स में चल रहे हैं उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है सर। अब मैं आपको इसमें एक मजेदार चीज दिखा रहा था सर, क्या
ये वही क्वेश्चन है जो पहले भी थे। अब जैसे ये एमटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन बैंक में होगा ही नहीं, ये आपके क्वेश्चन बैंक में होगा ही नहीं। और मैं बताऊं ना, इस चक्कर में क्या होता है ना, अगर सपोज क्वेश्चन बैंक में कोई चीज नहीं होती और आपने मान लो आरटीपी एमटीपी अलग से कवर नहीं करी, तो आपका ये क्वेश्चन रह जाएगा, और अगर ये एग्जाम में आ गया तो फिर बहुत दुख होगा। तो मेक श्योर आप लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक पे अपडेट कर जाओ। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। एंड एज आई सेड, जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आपको प्रॉपर्ली हाईलाइट करके दिया। ऐसा नहीं कि ऐसे का आंसर लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, खत्म कहानी, नहीं, प्रॉपर्ली आपको चीजें सिंक में लाके दी हैं ताकि आप अच्छे से इस पे मेहनत कर पाओ, चीजों को अच्छे से कवर कर पाओ। ठीक है सर। इसी तरह जो एमसीक्यू बुकलेट है इसकी भी अच्छी फॉर्मेटिंग कर दी है। और एंड में जो मैंने आपको केस सिनेरियोज दे रखे थे, एंड में जो केस सिनेरियोज दे रखे थे, उन केस सिनेरियोज में भी प्रॉपर अपडेशंस हो गई है। क्या बात करो सर। हाँ, जितने भी एमसीक्यूज आए हैं आरटीपी जैन 25 में, इसके अलावा एमटीपी जैन 25 में, और जितनी भी आरटीपीज एमटीपीज आई हैं जैन 25, और कौन कौन सी आई हैं जैन 25, ठीक है, इतने सारे एमसीक्यूज के सिनेरियोज आए हैं सितंबर 24। इनमें से कई सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। अभी एग्जाम में भी जैन 25 में हमने देखा कितनी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो अगेन अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करके चलोगे तो मज़ा आ जाएगा। सर ये बताओ, इतनी ब्यूटीफुल बुक्स हमको मिलेंगी कहाँ पे, इतनी ब्यूटीफुल बुक्स हमको मिलेंगी कहाँ पे? तो मैं उससे पहले, कई बच्चों के मन में कंसर्न आ सकता है, सर हमारे जो पुराने नोट्स हैं, मान लो उसमें हमने कुछ नोटिंग वगैरह कर रखी है, तो उसका क्या करें? कुछ नहीं करना। जब आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो आपको लगता है कोई रेलिवेंट चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही और उसके रेलिवेंट नोटिंग आपने पुरानी बुक में कर रखी है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, साथ साथ आप प्रॉपर्ली चीज़ें सीखते भी जाओगे एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। कहीं ना कहीं आप गुड फील करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो डिसएडवांटेज वाला टॉपिक था, अब ये डिसएडवांटेज वाले टॉपिक को लेकर आईसा ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछा, सर क्या कि हम इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। अब सर ये है तो छोटी सी चीज, 3 पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ये एमटीपी सितंबर 24 में आया है। सो ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं पुराने नोट्स में ये सब चीजें मिसिंग मिलेंगी। तो एज आई सेड, इन नोट्स में हमने चीजों को और बेटर करके दिया है ताकि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छी धूम मचा सके। यू कैन डू रियली रियली वेल इन योर कमिंग एग्जाम्स। डन सर। अब आप पूछ रहे थे सर हाँ ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पे, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो आप अपने ब्राउजर पे आओ और यहां पे टाइप करो bbpublication.com। यस सर, bbpublication.com पे आ गए, यहां पे आ गए यस पीपल। यस पीपल के बाद मैंने कहा यहां पे आप बुक्स पे क्लिक करना। बुक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आपने जाना है CA CMA इंटर पे। सर गए इंटर पे। जैसे ही आप इंटर पे जाओगे ऑडिट पे क्लिक करना इन द सब्जेक्ट्स और आपको ये तीनों बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको सिर्फ नोट्स लेने हैं 499, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक लेना है 499, और जो बच्चे नोट्स और क्वेश्चन बैंक लेंगे यानी पूरा का पूरा कॉम्बो ऑफ सक्सेस टू CA फाइनल, ये आपके लिए अवेलेबल है फॉर 799। दिस इज अवेलेबल फॉर 799। मैं बताऊं ना, ये जो बुक्स है मैंने पूरी कोशिश करी है एकदम आपको लोएस्ट टू लोएस्ट प्राइसेस पे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें, सो दैट कोई भी CA इंटर का स्टूडेंट ये नहीं कह सकता यार बेस्ट मटेरियल लेने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। बिल्कुल भी नहीं, एकदम मिनिमम कॉस्ट पे आपको बेस्ट मटेरियल मिलेगा। और जिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्लासेस कर रखी हैं उनके लिए मैं ढेर सारी रिवीजन वीडियोस भी डाल रहा हूं यूट्यूब पे। सिर्फ इन बुक्स और रिवीजन्स को अगर आप अच्छे से रेफर करते हो तो इंटर ऑडिट में आप धूम मचा सकते हो। और अगर अभी तक आपने इंटर ऑडिट की क्लासेस नहीं करी है तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर गोइंग फॉर अवर फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच में क्या होगा सर, 5,000 रुपीज में, 5,000 रुपीज में आपको सिर्फ ऑडिट की क्लासेस नहीं मिलेंगी, क्लासेस के साथ साथ प्रॉपर आपकी नोट मेकिंग भी हो जाएगी, प्रॉपर क्लास नोट्स भी बन जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, जितने भी तड़कते भड़कते क्वेश्चन है आईसीएस स्टडी मटेरियल के, जैसा आपने जैन 25 में भी देखा होगा, एकदम क्लासिक क्वेश्चंस पूछे। जितने भी क्लासिक क्वेश्चंस है ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस करते हैं एंड यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चंस की डिस्कशन है वो भी आपकी बैच के साथ साथ हो जाएगी। ठीक है सर। यही नहीं, आपके कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी कम से कम 10 से 12 क्लास टेस्ट की क्लास टेस्ट सीरीज, वो भी इवैल्यूएट होकर मिलेगी। अगर आप मार्केट में जाओगे और सिर्फ क्लास टेस्ट सीरीज भी लेते हो ना, जिसमें 10 से 12 क्लास टेस्ट हो, प्रॉपर टॉपिक वाइज टेस्ट हो, वही आपको 3-3,500 की पड़ेगी, वो भी इस बैच में इंक्लूडेड है। और सिर्फ यही नहीं, एक मॉक टेस्ट, एक फुल मॉक टेस्ट भी आईसीआई का हम आपको इवैल्यूएट करा के देंगे। तो सारा का सारा पैकेज आपको मिलेगा 5,000 रुपीज के अंदर। इसके अंदर निर्मला जी का जीएसटी भी इंक्लूडेड है, इसमें सारी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इसमें आपके लेक्चर्स भी इंक्लूडेड है एंड गेम वही है। हमारा एक ही फोकस है, टू मेक क्वालिटी लर्निंग फन एंड अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि हमारा ये मानना है, देखो हर सीए स्टूडेंट एकदम अमीर वाले बैकग्राउंड से नहीं आता। कई सारे लोग होते हैं जो थोड़ा यू कैन से लेस इकोनॉमिकली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पे उनको नीड होती है कि उनको बेस्ट रिसोर्सेज मिले एट द बेस्ट प्राइसेस। और हमारी एट बीबी वर्चुअल्स यही कोशिश है कि बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सके, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सके एट द मिनिमम कॉस्ट। तो अगर किसी बच्चे का मन है कि सर मुझे फास्ट ट्रैक बैच के साथ जाना है, तो फास्ट ट्रैक बैच में फायदा ये रहेगा, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, आपको कहीं ना कहीं बुक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है सर। एंड बुक्स के साथ साथ और भी कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूं। आपने जाने सीए इंटर ऑडिटिंग में, दिस इज योर एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच। सर ये कितने आवर्स का है? लगभग 120 आवर्स का, जिसमें आपका पूरा ऑडिट A to Z क्लास के साथ साथ कवर हो जाएगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स विल बी अराउंड 60, हर लेक्चर 2 से 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है सर।
प्लस आपको यहाँ पे 1.7 व्यूज भी मिलते हैं। अगर सपोज मान लो आपने एक पूरी क्लास देख ली, अब आपको उस क्लास में दोबारा कुछ चीज देखने की जरूरत है, तो 0.7 व्यू एक्स्ट्रा मिल जाता है। जो भी नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग विद द एमसीक्यू, उसकी आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है सर। प्लस इसी के साथ साथ आपको मिलेगी इवेलुएटेड क्लास टेस्ट सीरीज और हमारे डाउट सपोर्ट एंड एवरीथिंग गाइडेंस फॉर योर एग्जाम्स। सो अगेन आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू गिव योर बेस्ट। कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट दें, जस्ट मेक श्योर गिविंग योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, गॉड विल ऑल्सो ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। तो मेरी तरफ से जो अपडेट था अबाउट द लेटेस्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू बुकलेट, दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। बस इसी तरह धूम मचाते रहो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पुरानी क्लास ले रखी है और उसका मन है कि सर मैं लेटेस्ट बैच पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो बीबी वर्चुअल्स की एक मेल आईडी में उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर कन्वर्जन। आप उस मेल आईडी पे मेल डाल सकते हो, टीम आपको हेल्प कर देगी विद द कन्वर्जन एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हम आपके साथ हैं, बस आप अपना साथ बनाए रखो एंड यस, विशिंग यू द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स।